हेलो साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही ये जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन आता है, यह 1 ml में 50 mg होता है। ठीक है, और यह सभी ब्रांड बनाते हैं, जैसे कि जायडस जेनेक्स जितने भी हैं, सभी का ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इसके जैसे हम उपयोग के बारे में बात करें तो किन किन पशुओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग गाय हैं, भैंस, भेड़, बकरी और डॉग में भी यूज कर सकते हैं। सभी प्रकार के रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट एनिमल में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को आपको मतलब किस किस बीमारी में आपको उपयोग करना है। इस इंजेक्शन को आप सभी प्रकार के बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज, दोनों प्रकार के बैक्टीरियल वायरस से संक्रमित बीमारियों में आप इसका यूज कर सकते हैं। जितने भी एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, उसमें भी आप इसका यूज किया जा सकता है। बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों, ये जो एंटीबायोटिक है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मतलब ग्राम नेगेटिव व ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। और साथ ही साथ अगर पशुओं को फीवर हो गया है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर पशुओं में घाव वाउंड हो गया है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब घाव भरने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। कभी कभी इसका उपयोग आँख, कान, नाक में भी डालने के लिए इसका उपयोग, आँख है इसमें डालने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जलन करता है तो आप ना डालें, वो ज़्यादा अच्छा है। और फ्रेंड्स, आप इसका उपयोग जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, मतलब आंत से संबंधित, आमाशय से संबंधित जो भी बीमारी है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर पशु को डायरिया है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। डायरिया में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके पशुओं को अफारा है, ब्लोट है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितने भी मेटाबॉलिक डिसीजेस हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, अपच है, पशु को अपच हो गया, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। ये सिंपल इंडाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं। जो सिंपल इंडाइजेशन या अपच होती है उसमें आपको यूज करना है। और इसका उपयोग आप एसिडोसिस है उसमें भी यूज कर सकते हैं, एल्कोसिस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, डायरिया में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पशुओं में गलघोटू बीमारी हो जाती है, उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में इसे दिया जाता है। अगर ब्लैक क्वार्टर है उसमें भी दिया जाता है। ठीक है। और पेट से संबंधित जो भी बीमारी है उसमें आप इसका दे सकते हैं। और जितने भी फंगल डिसीज़ हैं उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। साथियों, इसका आप बकरी में, डायरिया में भी कर सकते हैं। सभी प्रकार के डायरिया में अच्छा काम करता है ये, सभी प्रकार के एनिमल में भी। और आप इसका उपयोग थैला में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये मिल्क का प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो आप इसका उपयोग थैला में ना करें। काम तो ये सभी बीमारी में करता है, लेकिन आप इसका उपयोग थैला बीमारी में आपको नहीं करना है, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आप इसका उपयोग सीबीपीपी बीमारी होता है, जो कैपरिन बोवाइन फ्लू में आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर पशुओं में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको एनाप्लाज्मोसिस बीमारी में हुए देखने को मिलता है। यह एक रिकेट्सियल डिसीज़ है जिसमें पशु का कमज़ोर हो जाना, खाना पीना कम कर देना और शरीर का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, फैट लॉस। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जितने भी पशुओं में आईवी ड्रिप से चढ़ाए जाते हैं, आईवी बॉटल चढ़ाए जाते हैं, उसके साथ आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को मिला सकते हैं। लेकिन आपको इस इंजेक्शन को कैल्शियम के साथ कभी नहीं मिलाना है, वरना आपके पशु की मौत हो सकती है, वो भी तुरंत। ठीक है। और अगर पशु कमज़ोर है तो आप इसका यूज कर सकते हैं आईवी ड्रिप के साथ एनएलडीएनए का प्रयोग करके। अगर खाना पीना नहीं खा रहा है, जितने भी एचएफ जानवर हैं उन सभी में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। देसी जानवर में भी, इंडिजिनस कैटल में इसका उपयोग किया जाता है। और अफारा में कर सकते हैं, जैसे कि अगर पशु को ब्लोट या अफारा हो जाता है तो आप इसे 50 ml पानी के साथ, 50 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को 50 से 100 ml पानी के साथ आप इसे डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा रूमन में डाल सकते हैं। ठीक है। और सभी प्रकार के बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है।
और सबसे ज़्यादा इस इंजेक्शन का उपयोग आप पशु में निमोनिया में कर सकते हैं, क्योंकि ये निमोनिया में बहुत छोटा सा एक इंजेक्शन है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, लेकिन इसका निमोनिया में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। चाहे ब्रोंकाइटिस निमोनिया हो, चाहे प्लूरोनिमोनिया, बड़े से बड़े निमोनिया को ये ठीक करने के का काम करता है। अगर सर्दी खांसी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित जो बीमारी है, जैसे कि सर्दी है, खांसी है, ठीक है, उन सभी में आप इसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके जैसे हम प्रेगनेंसी सेफ के बारे में बात करें तो यह प्रेगनेंसी अनसेफ मेडिसिन है। भूल कर आप प्रेग्नेंट एनिमल में इसे ना दें, लेकिन आप स्टार्टिंग टाइम 1 से 2 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा में आपको इस इंजेक्शन को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आपकी पशुओं में अबॉर्शन करा सकता है, ठीक है। इसकी अगर हम डोज के बारे में बात करें तो 1 ml 10 kg बॉडी वेट, ठीक है। आप 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट में भी दे सकते हैं, या 1 ml 10 kg बॉडी वेट। रूट के बारे में बात करें तो आप जब भी इसका यूज करें, आप लार्ज अमाउंट में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं, 40 से 50 ml 60 ml तक भी पशुओं को दिया जा सकता है। 100 ml तक का भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक बार में पशु को लगा दिया जा सकता है, बड़े पशुओं में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है कि आप इसे 100 ml तक बड़े पशुओं में आप भी दे सकते हैं IV के द्वारा, ठीक है। तो इस जो इंजेक्शन है आपको 1 ml 10 kg बॉडी वेट पर देना है, लेकिन आपको जैसे बड़े पशु हैं 400 kg, तो आप इसे 20-25 ml 25-30 ml दे सकते हैं। और जो इंडिजिनस कैटल है उसे आप 15-20-25 ml तक आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसे ड्रिप में यूज करते हैं तो आपको पूरा 50 ml 60 ml तक आप दे सकते हैं। और भेड़ बकरी है उसमें 1 से 2 ml 3 ml बॉडी वेट के हिसाब से दिया जा सकता है, ठीक है। और जो काफ है उसमें 2 से 3 4 5 ml तक भी दिया जाता है। और इसके अगर रूट के बारे में बात करें तो आपको रूट में आपको इंट्रावेनस आप इसको यूज कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ड्रिप के साथ इंट्रावेनस यूज करें तो ज़्यादा मतलब प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप इंट्रामस्कुलर भी यूज कर सकते हैं और सबकट भी यूज कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी अनसेफ है, ठीक है। और इसके अगर हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो जब भी आप इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो एक साइड में 15-20 ml से ज़्यादा न लगाएं, क्योंकि ये जलन करता है, इरिटेशन करता है। और जब भी कि और इसे और छोटे बच्चों में आपको प्रयोग नहीं करना है। इस इंजेक्शन को लगाने से पशुओं में दूध कम हो जाता है, तो आप जो मिल्किंग काऊ हैं उनमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूध कम देना स्टार्ट कर देता है। प्रेग्नेंट एनिमल को नहीं लगाना है। और जितने भी हमारे कैल्शियम है, कैल्शियम IV है, माइफेक्स है या कार्बोरेन, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, उनके साथ आपको कभी इनका यूज नहीं करना है एक ही टाइम में, ठीक है। आपको ये सावधानी रखनी है फ्रेंड्स। और ये जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चाहे आपको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को आप 24 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।